मैं उन भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस समय ये देश का बंटवारा हुआ था उस समय धर्म के आधार पर ही ये इस देश का बंटवारा हुआ था। उसमें जो वहाँ पाकिस्तान जब मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो भारत कानूनन हिंदू राष्ट्र है, कानूनन हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसे जबरन अघोषित रूप से मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा रहा है। वो कैसे कि यहाँ अभी मैं पूर्व में कह सकता हूँ कहता हूँ कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी को के भी बोटी बोटी काटने की घोषणा कर देते हैं। कितना बड़ा अधिकार है हमने, कितनी सुप्रीम पावर है। और क्या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हिंदुओं का उत्पीड़न करना ही है? क्या हिंदुओं के महापुरुषों पर लाछन लगाना? अभी चर्चा चल रही थी कि रामचरितमानस तो नफरत फैलाता है। इसके किसी वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो हिंदू राष्ट्र की बात है, जब से ये सृष्टि रची है, तो जब से ये सृष्टि रची है तब से ही पूरे विश्व पर आर्यों का या हिंदुओं का कह लीजिए राज रहा। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान तक राज रहा। उससे पहले इस देश में 2500 वर्ष गौतम बुद्ध को और महावीर को हुए, और उसके और भी मतांतर यहाँ चलते रहे हैं, फले फूले हैं। जो लोग यहाँ तक भी कहते हैं, वोट के सौदागर लोगों को यहाँ तक भी भड़काते हैं कि हिंदू राष्ट्र में भाई बौद्धों का क्या होगा, जैनियों का क्या होगा, सिखों का क्या होगा। और वोट के सौदागर तो यहाँ जनता को यहाँ तक भी भड़काते हैं कि पहले मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूँगा, एक भंते कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले इतने जैनियों को, इतने बौद्धों को, इतने सिखों को ख़त्म कर दीजिए, जब जाकर हिंदू राष्ट्र बनेगा। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई जब से सृष्टि रची और पृथ्वीराज चौहान तक इस देश में हिंदुओं का ही राज रहा, और ये जो मैं बता रहा हूँ 2500 साल गौतम बुद्ध को हो गए, इन्हें जैनियों को हो गए, ये हो गए, क्या इन्हें ख़त्म कर दिया गया? तो ये बेकार की बातें करने से काम नहीं चलेगा। अब जो हिंदू एक हो चुका है, वो अपने महापुरुषों पर, अपने ग्रंथों पर, अपनी अस्मिताओं पर, अपनी आस्थाओं पर अब चुप नहीं बैठेगा वो। हाँ, तो उसे अब समय आ गया है कि हमें सभी भाइयों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ होकर के, वोट बैंक की राजनीति को छोड़ करके उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र के लिए उनका साथ देना चाहिए। और हम सब हिंदू राष्ट्र के पक्ष में हैं। और डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करना चाहूँगा।